ये प्रयागराज नहाता है, उसका जब तक साधु नहीं नहाएगा तब तक उसका जन्मों जन्मों पाप खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। और जब साधु नहाएगा तब उसका पाप नष्ट हो जाएगा। जय हो जय हो। जन्म जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। वहाँ से काली बनकर आता, हर नर नारी सब कोई काली बनकर आता। और साधु माता में जब जाता है तो वो शुभ वर्ण हो जाता है। जन्म जन्म का पाप कर नष्ट। इसलिए इंसान कहता है कि भोलेनाथ से जब दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि प्रभु ये जो पाप है कहाँ जाता है, इसको पाप को पता लगाइए, ये प्रभु इतना पाप गंगा जी भरती है कहाँ जाता है। तो भगवान ने कहा कि फिर ठीक है चलिए। जब प्रभु ने गंगा की आगमन किया, जबकि उनके जटा से गंगा जी है, तो भगवान ने कहा शिव कि आप मेरा पैर नहीं, जो आप पापी ना हो। कहीं प्रभु मैं क्या पापी हूँ? कहना आपके पास पाप है, इतने करोड़ों मृत्यु लोक में आके इतने के पाप धोया है, तो आपसे बढ़ के पापी कौन इंसान नहीं है जितना आपकी पाप की भागी है। गंगा जी ने कहा प्रभु मैं पापी नहीं हूँ, मैं जितना पाप रहा है तो सब मेरे सागर को दे दिया। फिर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि प्रभु अब सागर को प्रस्थान कीजिए। भोलेनाथ जाके सागर पर पहुँचे। सागर ने जब इनको चरण छूने चला तो भगवान के शिव ने कहा यह दुष्ट पापी है, ये दो भाग से पापी है, एक भाग नहीं है, दो भाग पर। कहीं प्रभु मैं नहीं पापी हूँ, कहीं नहीं, मैं बता नहीं दिया कि दुष्ट पापी। कहीं प्रभु मुझको पापी मत बनाइए, मैं सारा पाप मैंने बादल को दे दिया। फिर मुनिराज ने कहा कि प्रभु देरी किस चीज की है, आप बादल को प्रस्थान कीजिए। बोले ने गए वहाँ बादल के जब वहाँ भोलेनाथ पहुँचे तो जब बादल चरण छूने चला तो कहले महान पापी महापापी हो। तो प्रभु मैं क्यों महापापी हूँ? कहीं गंगा का पाप, सागर का पाप, आप न पाप, महान पाप से भार हो। मेरा देखे चल नहीं चाहिए, मैं ही पापी बन जाऊँगा। कहीं प्रभु मेरा क्या दोष है? जितना पाप हमारे पास आवा, जितने संसार फसिल उगती है मृतलोक में, उसमें मैंने बारिश कर दिया, सारा पाप बारिश कर दिया। तो भगवान ने कहा कि ये बताइए जैसे सारा पाप, आप पूरे पाप को बारिश किया, लेकिन वो पाप गया कहाँ? इसको बताइए आप, तुमने छोड़ दिया, जहाँ से पाप आए वहीं छोड़ दिया। कहना प्रभु मेरे पास इतनी औकात थी कि जहाँ से वहाँ छोड़ दिया। तो कहें कि ये बताइए पाप नष्ट कैसे है? तो कहें प्रभु आप ही जानते हो, तीन लोक का त्रिलोकीनाथ हो और जो सब देव में महादेव बड़ा हो, अब तुम्हारे आगे हमारे ज्ञान क्या है? कि नहीं, आपके ज्ञान ना होता तो मृत लोक में पाप को क्यों भेजता? मैं तो पाप को खाली करा दिया, लेकिन फिर पाप छोड़ दिया। कहीं प्रभु ये जो फसिल है, ये जो तुलसी का पत्ता डाल के अगर भंडारा सिद्ध करेगा और भोजन पाएगा तो उसमें पाप कभी नहीं भी आएगा। और जो मांस मुद्रा के साथ भोजन करता है उसी में सारा पाप जाता। देखिए कितना बड़ा पाप है मांस मछली खाने। मांस मछली जो खाता है सारा पाप उसी में जाता है। लेकिन खाने वाला इंसान मानता है। लेकिन और इंसान क्या कहता है कि मैं इसको नहीं खाऊंगा तो नहीं जीऊंगा, दारू नहीं पीऊंगा तो नहीं जीऊंगा। कहीं ना हमारे कहीं नहीं तो भोलेनाथ, अरे चूतिए ये बताइए, भोलेनाथ तो सारे समुद्र को विष के पी गया, लेकिन आप एक गढ़वा की विष पी के दिखाई है हमको, तो हम मानूंगा भोलेनाथ को। भोलेनाथ का तत्व कह सकता है कभी? भोलेनाथ का औकात किसी के है? नहीं। श्री राम का औकात किसी के है? नहीं। हनुमान जी के करते औकात किसी के है? गणेश का औकात किसी के है? देवियों का किसी का औकात है? कहते भगवान एक है, नाम अनेक है, नदी एक है, घाट अनेक है, देवी एक है, नाम अनेक है। भगवान का 1000 पूरा नाम है, जौने नाम से पुकारी हो वो नाम से भगवान आपको दर्शन दे हैं। आपके मठ मंदिर में भगवान 24 घंटा विराजमान है।
1 घंटा आपकी मन की मंदिर खाली ले रहती है, लेकिन जैसा करोगे वैसा करोगे, उसका कोई नहीं रोक सकता है। वो इंसान सोचे कि उसको रोक दो, अब फिर नाम नहीं रोक सकता है। अब फिर क्या हुआ वो, जैसे वो बारिश वाला? नहीं, वो तो पाप वही से समाप्त हो गया कि जे मांस मुद्रा के साथ खाएगा वो पाप उसी में जाएगा। उसी में जाएगा। तो गंगा जी ने, भगवान ने कहा कि वही है कि जितना पाप माता ने धोया वो बादल ले जाएगा, और बादल लाके हमारी पृथ्वी में मृत लोग में फिर बारिश कर देगा, पार कर देगा। लेकिन बर्ताव इतना है, अपना मंदिर धो, अपने मंदिर में दीपक जलाओ, अपने मंदिर में पूजा करो, अपने मंदिर में आराधना करो, भगवान स्वयं प्रकट हो जाए। जय हो। जय हर हर महादेव। महादेव।